गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आपको लेसन 7 लोकतंत्र के परिणाम के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कोविड-19 के जो चल रहा है इस समय, उसमें सरकार ने इसको देखते हुए सरकार ने आप लोगों के पाठ्यक्रम में 30% पाठ्यक्रम कम किया है। जैसे आपके सिविक्स में 8 लेसन है, तो उसमें से अब आपके 5 लेसन आएंगे। पहला लेसन है सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र और विविधता, लोकतंत्र के परिणाम और लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इसमें से आपने जो लेसन 4 है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ये आएगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत आएगा। आपके जो हटाए गए लेसन हैं वो हैं आपके जाति, धर्म और लैंगिक मसले, जन संघर्ष और आंदोलन, राजनीतिक दल। सिविक्स में आपके 8 में से 3 लेसन को घटा दिया गया है। 30% सरकार ने कम कराया हर उसमें सब्जेक्ट में। ज्योग्राफी में भी हुआ है, इतिहास में भी और इकोनॉमिक्स में भी हुआ है। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में जो है बता दूंगी। आपको एक वो भेज दूंगी PDF बना के, कौन कौन से लेसन कम हुए हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र, जिसे अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों जैसे डेमोस और क्रेसिया के मिलने से हुई है। डेमोस का अर्थ होता है प्रजा और क्रेसिया का अर्थात सत्ता। अतः लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के हाथों में होती है। इसमें कुछ परिभाषाएं दी हैं कुछ लोगों ने अपनी, जैसे सीले के अनुसार, डाइसी के अनुसार। सीले के अनुसार है लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो, और डाइसी के अनुसार लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें शासक वर्ग अपेक्षाकृत राष्ट्र का एक बड़ा भाग होता है। लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता, जन कल्याण, जन प्रभुत्व, कानून का शासन, समानता। इसमें लोकतंत्र देश में माना जाता है कि समानता के आधार पर कि अमीर गरीब, ऊंच नीच, जात पात, धर्म, रंग व लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होगा। स्वतंत्रता लोकतांत्रिक देश का मुख्य दूसरा आधार होता है कि नागरिकों को सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जन कल्याण में लोकतांत्रिक देश में एक वर्ग विशेष को जाति व्यक्ति को अधिकार प्राप्त नहीं होते, बल्कि सारी जनता का कल्याण करना राज्य का उद्देश्य होता है। जन प्रभुसत्ता इस लोकतंत्र में निहित लोगों में प्रभुसत्ता निहित होती है। सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार शासन चलाती है। सरकार की शक्तियों का अंतिम स्रोत लोग ही होते हैं। कानून का शासन लोकतंत्र में किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष के समूह का शासन नहीं होता, बल्कि कानून का शासन होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका पद कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कानून की दृष्टि से वह सभी व्यक्ति बराबर होते हैं। लोकतंत्र के लिए कौन कौन से जिम्मेदार गठन होते हैं? सूचना का अधिकार होता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष का चुनाव होता है। सूचना का अधिकार में क्या होता है कि लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा उसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार होता है। यदि किसी व्यक्ति को नागरिक को यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है कि नहीं, तो वह यह पता कर सकता है सूचना के अधिकार से। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। ये चुनाव निष्पक्ष होते हैं। सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और मतदाता अपनी इच्छा अनुसार उसमें किसी को भी चुन लेते हैं और वोट देते हैं। ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जनता की इच्छा पूर्ति के लिए अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा है कानूनों पर खुली चर्चा। लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो भी कानून बनाती है वह एक लंबे समय तक चलती है। उस पर पूरी बहस व विचार विमर्श करने के बाद ही उस व्यक्ति को चुना जाता है और उसे जनता के समक्ष रखा जाता है। इसलिए इस बात की संभावना होती है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी होंगे। इसी प्रकार आप इसमें बताएगा लोकतंत्र किस प्रकार सामाजिक भिन्नताओं के साथ सामंजस्य स्पष्ट करता है। भारत में लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों की गरिमा और आज़ादी के लिए किस प्रकार प्रयत्नशील होती है। ये सब मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि लोकतंत्र के दुष्परिणाम क्या होते हैं।
धनी व्यक्ति का शासन। लोकतंत्र वास्तव में धनी व्यक्तियों का शासन है। चुनाव में धन की आवश्यकता पड़ती है। एक निर्धन व्यक्ति चुनाव प्रचार करने में इतना धन नहीं लगा पाता जितना कि एक अमीर आदमी लगा सकता है, धनी व्यक्ति लगा सकता है। इसलिए अधिकतर ये माना जाता है कि जो चुनाव हैं वो अधिकतर धनी व्यक्तियों के लिए हितों में ही धनी व्यक्तियों के लिए ही होते हैं। बहुमत की तानाशाही। लोकतंत्र सभी लोगों का नहीं, बहुमत का शासन है। जिस भी दल को चुनावों में बहुमत प्राप्त होगा वही दल सरकार बनाएगा। यह दल तब तक सत्तारूढ़ रहेगा जब तक उसका बहुमत है। संकट काल में अनुपयुक्त। संकट के समय भी यह सरकार उपयोगी नहीं होती। संकट के समय सबसे अनिवार्य बात जो आवश्यक है वह निर्णय लेने की होती है, जो लोकतंत्र में संभव नहीं है। गुणों की अपेक्षा संख्या पर अधिक बल। यह सरकार गुणों पर नहीं, संख्याओं पर आधारित होती है। जो भी व्यक्ति बहुमत प्राप्त कर लेता है वही निर्वाचित हो जाता है तथा दल के बहुमत में आने पर उसे दल की सरकार बन जाती है। इसमें व्यक्ति के गुणों की तरह नहीं, संख्या की तरह देखा जाता है। मतदाता चुनाव में रुचि नहीं लेते। चुनाव में सभी लोग रुचि नहीं लेते। अनेक व्यक्ति अपने मत का उपयोग सही तरीके से नहीं करते। फरवरी 1992 के पंजाब में हर चुनाव में 30% लोगों ने ही मतदान में भाग लिया था। साधारणतः 50 से 60% लोग ही चुनाव में अपने मत का प्रयोग करते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने वोट का पूरा उपयोग करना चाहिए। लोकतंत्र के प्रमुख गुणों का वर्णन। लोकतंत्र में शासी अत्यधिक लोकप्रिय है, जैसे देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, समानता के सिद्धांत पर आधारित, सभी लोगों का कल्याण, कानूनों का वास्तविक पालन। सबसे पहले देशभक्ति की भावना। यह शासन व्यवस्था लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाती है। लोग देश को अपना देश समझते हैं और इसके लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने को तैयार हो जाते हैं। राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण। किसी भी देश की उन्नति तथा अवनति उसके देश के लोगों के चरित्र पर ही निर्भर करती है। लोकतांत्रिक देश में नागरिकों में राष्ट्रीय चरित्र के गुण पैदा करता है। समानता के सिद्धांत पर आधारित। लोकतंत्र समानता पर आधारित होता है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। जाति धर्म विशेष पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी लोगों का कल्याण। लोकतंत्र देशों में लोकतंत्र लोगों का शासन होता है। शासन की शक्तियाँ जनता में निहित होती हैं। इसमें समस्त जनता की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति की जाती है। किसी विशेष वर्ग हितों को ध्यान नहीं, कोई विशेष वर्ग हितों को ध्यान में रखकर उसको ही उन्नति नहीं की जाती है। कानूनों का वास्तविक पालन। लोकतंत्र में लोग कानूनों का पालन स्वाभाविक रूप से करते हैं। जनता स्वयं ही कानून बनाती है अथवा जनता की इच्छा के अनुसार कानून बनाए जाते हैं, इसलिए कानून के उल्लंघन की संभावना बहुत कम होती है। तो बच्चों, मैंने आपको इस लोकतंत्र के बारे में बता दिया है और ये अति लघु हैं, ये आपको याद करने हैं। और जो बुक में भी आपके जो अति लघु और जो बहुविकल्पीय दिए होते हैं उन्हें भी आप याद करते रहें। ये मैंने कुछ अलग से भी दिए हुए हैं और उसके अलावा आपको बुक से भी याद करने हैं।